अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 29 में। तो आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है इवैल्यूएशन। अगले 4 से 5 लेक्चर में हमारा यही टॉपिक चलेगा। इसकी अलग अलग टाइप्स को और ब्रांचेस को हम अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे। आज इसका बेसिक व्यू देखेंगे। सबसे पहले इवैल्यूएशन में हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इवैल्यूएशन, उसके बाद टेक्निक्स एंड पैराडाइम्स और टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखते हैं इवैल्यूएशन होती क्या है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर वक्त इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, यानी एनालाइजिंग एनीथिंग एट एनी टाइम इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। किसी भी चीज़ को देख के उसे परखने लग जाना, उसके बारे में सोचने लग जाना, अपने आइडियाज़, मेंटल मॉडल, अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाने लग जाना, इसे हम इवैल्यूएशन या एनालाइजिंग process कहते हैं। The process of systematically collection of data that informs us about what it is like for a particular group of users to use a product for a particular task। कोई भी ऐसा सिस्टमेटिकली कलेक्शन ऑफ डाटा जो एक ग्रुप बन के एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इकट्ठा कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, उसके बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा है, तो ये हमारे पास इवैल्यूएशन है। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे पहले इसमें हमने पढ़े थे 5 फेसेस, यानी इनिशिएट हमारा फर्स्ट लेवल, यानी कि स्पेसिफिकेशन का लेवल, जिसमें हम यूज़र के नीड्स को देख के उसमें स्पेसिफिकेशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन। इसमें आके हम डिज़ाइन कर देंगे, फिर कोडिंग करते हैं, कोडिंग को हम टेस्ट करते हैं और टेस्टिंग को हम डिलीवर कर देते हैं। लेकिन डिलीवर से पहले हम इटरेशन करते हैं, दोबारा से हमने आना है इटरेशन से इनिशिएट पे, दोबारा से हमने हर चीज़ को एग्ज़ामिन करना है ताकि हमारी कोई भी गलती किसी भी फेज़ में छूट ना जाए और डिलीवर होने से पहले ही हमारे जितने भी बग्स हैं, जितने एरर्स हैं वो दूर हो जाएं। ये जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है ये भी इवैल्यूएशन में आता है। इसके हमें बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बाय अडॉप्टिंग इवैल्यूएशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस यू कैन सेव टाइम एंड मनी। आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आप जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, एरर्स को दूर करके अपनी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आर फिक्स्ड बिफोर प्रोडक्ट इज़ शिप्ड। प्रोडक्ट के डिलीवर होने से पहले ही आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिक्स हो जाएंगी थ्रू इटरेशन। बार बार आपने जब ये सारे के सारे प्रोसेस को रिसाइकल करना है तो उससे आपकी काफ़ी हद तक जितनी भी एरर्स या बग्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। द टीम कैन कंसंट्रेट ऑन रियल प्रॉब्लम नॉट एन इमेजिनरी पार्ट। जब आप रियली एक प्रोसेस कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम का पता चलेगा। तो एक टीम जो है वो एक ओरिजिनल प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करके उसे दूर करने की कोशिश करेगी, ना कि ख़याली प्रॉब्लम्स को बना के क्रिएट करके अपने माइंड में ही उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना के टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आप प्रैक्टिकल करके देखें। आपको जो भी प्रॉब्लम नज़र आती है उसे प्रैक्टिकली सॉल्व करें। उसके बाद आ जाता है इंजीनियर्स कोड इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग। इंजीनियर्स के जो कोड होते हैं रिसाइकल करने से डिबेटिंग प्रोसेस में आ जाते हैं, यानी कि ये चैलेंजिंग बन जाते हैं कि इसमें अब इनकी तरफ से कोई भी किसी किस्म की गलती नहीं है। टाइम टू मार्केट इज़ शार्पली रिड्यूस्ड। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट किए जाते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा टाइम किसी प्रोडक्ट को दे दिया तो ऐसा ना हो कि कोई और कंपनी उसी तरह का उसका अल्टरनेट प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर दे, तो आपका जो जितनी भी मेहनत और पैसा है वो सब का सब ज़ाया हो जाए। तो इवैल्यूएशन को अडॉप्ट करने से होता यही है कि जल्दी से जल्दी आप अपने टास्क को कंप्लीट करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उसके बाद है इवैल्यूएशन पैराडाइम्स एंड टेक्निक्स। 4 कोर इवैल्यूएशन पैराडाइम्स। इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं पैराडाइम्स में, पैराडाइम होता है एक क्विकली व्यू किसी भी चीज़ का, कि हम इसका ओवरव्यू किस तरह से लेंगे, ये चीज़ है क्या और किस लिए यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। इसमें हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है क्विक एंड डर्टी। डिज़ाइनर
गेट फीडबैक फ्रॉम यूज़र इन इनफॉर्मल वेज। इनफॉर्मल वेज का मतलब ये है कि डिज़ाइनर डिजिटली तो अपने यूज़र से या वर्चुअली तो अपने यूज़र से नहीं मिलता, लेकिन लोगों के दरमियान रह के उनसे बातचीत करके उनकी राय को जान के जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसे हम कहते हैं क्विक एंड डर्टी, यानी कि इनफॉर्मल वे में हासिल की गई इंफॉर्मेशन। उसके बाद आ जाता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। इसमें ये कि फॉर्मल टेक्निक्स फॉर इवेल्युएशन, वर्चुअली या डिजिटली किसी भी यूज़र से या किसी और पर्सन से अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, ये फॉर्मल टेक्निक है इवेल्युएशन की। फील्ड स्टडीज ऑब्जर्व्स अ यूज़र टू यूज़ अ प्रोडक्ट। आपने अपनी फील्ड में यूज़र्स को ऑब्जर्व करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को किस हद तक समझ रहे हैं, किस तरह से इसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से इनकी ऑब्जर्वेशन काम कर रही है, ये सॉफ्टवेयर इनके लिए चलाना इजी है या डिफ़िकल्ट है, अगर आप इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ पे आ रही है और हम इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट टाइप हमारे पास है एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू में आ जाता है चेक द वेब पेजेस फॉर आइडिया, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज क्रिएटिव व्यू। क्रिएटिव व्यू इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सपर्ट जो होते हैं वो पिछले वेब पेजेस को, पिछले ये अपने डाटा को रीड आउट करके उनमें जो सबसे बेस्ट और यूनिक चीज़ें उनको मिलती है उस पे काम करके वो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं या लॉन्च करते हैं। तो एक यूनिक चीज़ एक एक्सपर्ट इंसान ही बना सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टेक्निक्स। देयर आर मेनी टेक्निक्स एंड दे आर कैटेगराइज्ड इन मैनी वेज। सबसे पहले ऑब्जर्विंग यूजर्स। इसमें इवेल्युएशन में जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें सबसे पहले यूजर को ऑब्जर्व करना होता है कि उसकी हमारे प्रोडक्ट के बारे में राय क्या है, वो इसे यूज किस तरह से कर रहा है। आस्किंग यूजर देयर ओपिनियन अबाउट प्रोडक्ट को जब उसने यूज़ किया तो उसे उसके ओपिनियन के बारे में जानना कि उससे ये प्रोडक्ट किस तरह का लगा, आसान था या डिफ़िकल्ट था। अगर डिफ़िकल्ट था तो कहाँ पे उसे परेशानी आई जिसकी वजह से उसे ये डिफ़िकल्ट लगा। आस्किंग एक्सपर्ट देयर ओपिनियन अबाउट प्रोडक्ट। एक जो एक्सपर्ट होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन देने से पहले उस चीज़ को अच्छी तरह से एग्जामिन करता है और एग्जामिन करने के बाद अपने तजुर्बे से ये बता देता है कि आपके यूज़र को मेंटली तौर पे या प्रैक्टिकली तौर पे किस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो इजी रहेगा, किस तरह फ्रेंडली वो यूज़ कर सकेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग यूज़र परफॉर्मेंस। हमने यूज़र की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि आपके सॉफ्टवेयर पे काम करके उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, क्या वो पहले से ज़्यादा इजीली और इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहा है या उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है, और अगर स्लो भी हुई है तो किस वजह से हुई है और इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे सिंपल सा टॉपिक इवैल्यूएशन पे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।